वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ज़रब का अमल। ये हमारा दूसरा हिस्सा है ज़रब के अमल को सिखाने का। अगर आपको हमारा इसका पहला वीडियो देखना है यानी ज़रब का अमल इब्तिदाई, तो इसके लिए हमारा आपको पहला वीडियो देखना होगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास जो अदद है वो है 36, उसे हमें 8 इस पहाड़े से या इस अदद से ज़रब करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको 8 का पहाड़ा नज़र आ रहा है। हम इसकी मदद से इस हिसाब को या इस अमल को हल करेंगे। सबसे पहले 8 के पहाड़े में 6 नंबर पर क्या आता है हम वो देखेंगे, यानी 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छके 48, यानी हमारे पास में जो अदद आ रहा है वो है 48। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 48 ये जो अदद है इसमें इकाई के मकाम पर है 8, तो हम यहाँ पर यानी इकाई के हिस्से में 8 लिख लेंगे और जो हमारा अदद रहेगा यानी कि 4 वो चला जाएगा हमारा हासिल में। अब हम आगे देखेंगे कि कौन सा अदद है, वो है 3, यानी 8 के पहाड़े में 3 नंबर पर क्या आता है। 8 के पहाड़े में 3 नंबर पर क्या आता है वो देखेंगे। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी हमारे पास में जो अदद मिल रहा है वो है 24। 24 में पहले हम ये जो हमारा 4 हासिल का जो बचा हुआ था उसे हम जमा करेंगे, यानी 24 में जब हम 4 जमा करते हैं तो जवाब आता है हमारा 28। तो हमें जो जवाब लिखना होगा वो होगा 28 यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ हमारा पहला हिसाब मुकम्मल हुआ, यानी 36 को 8 से ज़रब करने पर जवाब आता है 288। हमारा अगला हिसाब है 169। इस अदद को ज़रब करना है हमें 7 से, यानी हमें 7 का पहाड़ा लेना है और 169 इस अदद को ज़रब करना है। इसके लिए 7 का पहाड़ा यहाँ पर दाईं जानिब आपको नज़र आ रहा है। हम इसकी मदद से इस अमल को हल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 9 ये अदद है, यानी 7 के पहाड़े में 9 नंबर पर कौन सा अदद आता है तो उसे हम जांचेंगे, यानी कि 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छके 42, 7 सती 49, 7 अटी 56, 7 नमा 63। तो जवाब आ गया हमारा 7 नमा 63। 63 में हम इकाई का ही अदद लेंगे, यानी कि 3, वो आ जाएगा यहाँ पर, और जो है 6 वो चला जाएगा हासिल में। इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि 7 के पहाड़े में 6 नंबर पर कौन सा अदद आता है। तो जवाब होगा हमारा, यानी 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 7 छके 42, यानी 42। 42 में हम जो जवाब था हमारा 63 का, तो 63 के हमने 3 यहाँ पर लिख लिए थे और उसके जो हासिल का बचा था 6 वो हासिल का रहेगा, और हमारा जो जवाब आया है वो आया है 42, यानी कि हमें 6 में 42 को जमा करना होगा, तो हमारा जवाब आ जाएगा 48। इस तरीके से अब हम यहाँ पर 48 के 48 नहीं पूरे नहीं लिखेंगे, बल्कि 48 के सिर्फ 8 यहाँ पर हम लिखेंगे और जो 4 है वो चला जाएगा हासिल में। इस तरीके से हमने ये 8 और ये 4 दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर कर लिए, यानी कि ये 4 यहाँ चला जाएगा हासिल में। इस तरह से अब हम देखेंगे 7 के पहाड़े में 1 नंबर पर क्या आता है, तो 7 का 7, 7 ही आता है यहाँ पर। तो 7 और 4 11, तो अब यहाँ पर हम 11 के पूरे 11 लिख लेंगे। इस तरीके से हमारा जो जवाब होगा 169 को 7 से ज़रब करने पर जवाब आता है 1183। 257 को ज़रब करना है हमें 9 से, यानी 9 का पहाड़ा लेना है और 257 इस अदद को ज़रब करना है। तो हम इसके लिए 9 के पहाड़े की मदद लेंगे। हमारे पास 9 के पहाड़े में देखेंगे हम कि 9 के पहाड़े में 7 नंबर पर क्या आता है। तो अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 एका 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छके 54, 9 सत्ते 63। तो जवाब आ जाएगा हमारा 9 सत्ते 63। अब देखिए 63 के हम यहाँ पर लिखेंगे 3,
और 6 ये चला जाएगा हासिल में। अब हम आगे देखेंगे, यानी 9 के पहाड़े में 5 नंबर पर कौन सा अदद आता है। तो 9 के पहाड़े में देखेंगे 9 एका 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। तो हमारा जवाब आ रहा है 9 पंजे 45। अब 45 में हम ये 6 जमा करेंगे। तो जब हम 45 में 6 जमा करते हैं तो हमारा जवाब होता है 51। तो 51 के हम 1 यहाँ लिखेंगे और 5 जो है ये चला जाएगा हासिल में। अब ये जो पहले का 6 है ये कट हो जाएगा, 1 का भी हमने इस्तेमाल कर लिए, 5 को हम यहाँ पर लिख लेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम देखेंगे 9 के पहाड़े में 2 नंबर पर कौन सा अदद आता है। तो हमें पता है 9 दूनी 18 होते हैं, यानी 9 दूनी 18। अब हम 18 में 5 जमा करेंगे। तो जब हम 18 में 5 जमा करते हैं तो हमारा जवाब होता है 23। यानी जब हम 18 में 5 जमा कर लेंगे तो हमारा जवाब आएगा 23। अब देखिए यहाँ पर आगे हिसाब है नहीं, यानी कोई अदद है नहीं, तो हम 23 के यहाँ पर 23 पूरे लिख लेंगे। तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा 2313, यानी 257। इस अदद को जब हम 9 से ज़रब करते हैं तो हमारा जवाब होता है 2300। हमारा अगला हिसाब है 347। इस अदद को 10 से ज़रब करना है। अब देखिए यहाँ पर 10 जो है ये 2 हिंसी अदद है। 2 हिंसी अदद होने की वजह से होता ये है कि हमें इसको दूसरे यानी मुख्तलिफ अंदाज में हल करना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें पहले इकाई के मकाम का जो पहाड़ा होता है यानी कि यहाँ पर ये, और हल करने के बाद फिर दहाई के मकाम के पहाड़े को फिर इसे हल करना होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मुनासिब ये रहेगा कि हम 10 का पहाड़ा एक साथ ही पढ़ ले, यानी कि 10 का पूरा पहाड़ा पढ़ने की वजह से क्या होगा कि हमें हिसाब को हल करने में आसानी हो जाएगी। तो दोनों तरीके से इसे हल कर सकते हैं, यानी इकाई के मकाम के पहाड़ा लेंगे उसे हल करेंगे, उसके बाद दहाई के मकाम का पहाड़ा लेंगे उसे हल करेंगे और फिर बाद में दोनों की जमा कर देंगे। ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से 2 हिंसी अदद के पहाड़े को जो है किसी अदद से ज़रब किया जाता है, यानी हमें ऐसा पहाड़ा मिलेगा जहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 हिंसे आएंगे, उसे हमें हल करना होगा। यहाँ पर फ़िलहाल 10 का है तो 10 का पहाड़ा आमतौर पर सभी को याद होता है, इसीलिए हम इसे पूरा हल कर लेंगे, यानी 10 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि 10 के पहाड़े में 7 नंबर पर क्या आता है, यानी इसे हम हल करना शुरू कर देंगे। तो 10 के पहाड़े में जब हम इसे हल करते हैं तो 10 एका 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छक्की 60 और 10 सती 70। अब देखिए यहाँ पर 10 सती 70 आता है। तो जैसे हमारा उसूल होता है यानी कि 10 सती 70, तो 70 में जो 0 है इकाई के मकाम पर है तो हम यहाँ पर 0 का 0 लिख लेंगे, ये 0 हमारा कट हो जाएगा और जो 7 है वो रहेगा हमारा हासिल में। अब हम अगला अदद देखेंगे जो कि है 4, यानी 10 के पहाड़े में 4 नंबर पर हमें पता है कि 10 चौक 40 होता है। तो हम यहाँ पर 10 चौक 40, 40 में हम मिलाएंगे 7 तो हमारे पास अदद हो जाएगा 47, यानी 40 जमा 7 कुल मिलाकर 47। अब देखिए 47 को हमने यानी 7 को हमने इस्तेमाल कर लिया, सब कट कर देंगे। 47 के हम लिखेंगे यहाँ पर 7 और जो 4 है वो चला जाएगा हासिल में। इसके बाद अदद है 3, यानी 10 के पहाड़े में 3 नंबर पर क्या आता है तो 10 तिया 30, यहाँ पर हमें 30 मिला। अब 30 और ये 4 हासिल का, यानी कि ये 30 और ये 4, 30 और 4 हमारे पास हो जाएगा 34। अब यहाँ पर हमारे पास कोई अदद बचा नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसे 34 के पूरे 34 यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से हमारा जो हिसाब होगा यानी कि 347 को 10 से जब हम ज़रब करते हैं तो हमारा जवाब आएगा 3470। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।